Good morning to all of you. Welcome in my channel Maths with Ajit. जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं TGT PGT, तो ये जो चैनल, ये जो आपका वीडियो है ये PGT और TGT PGT प्रिपरेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए है। जो लोग चाहे वो PGT TGT UP TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हों, या KBS की कर रहे हों, या NBS की कर रहे हों, या DSSB की कर रहे हों, या फिर आप आर्मी स्कूल्स की कर रहे हों। ठीक है, कई जगह TGT PGT एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप किसी भी लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी के लिए यूज़फुल है। और आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है, मैंने 2016 का पूरा कंप्लीट कराने के बाद फिर कई लोगों की डिमांड आ रही थी कि वो सर प्रीवियस ईयर पेपर्स करा दीजिए, तो उस बेस मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, कुछ मैं आपको DYS मैं लिखा भी है, सॉल्यूशन ऑफ DYS, अभी बात करते हैं उसकी। तो DYS के क्वेश्चन देते हैं, मतलब डू योर सेल्फ, उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। तो पहले मैं उनके आंसर्स की बात कर लेता हूँ। तो मैंने उनके आपके MCQs की, जो आपके MCQs थे उसके मैंने आंसर लिख दिए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका C करेक्ट है, सेकंड का A करेक्ट है, थर्ड का B करेक्ट है, फोर्थ का B करेक्ट है, एंड फिफ्थ का A करेक्ट है। इस तरीके से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से उसमें करेक्ट हैं। ठीक है, और आई होप आपको प्रीवियस वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इस वाले वीडियो में। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, UP PGT 2013 का क्वेश्चन है कि इफ़ A + B + C = 0 वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। आपको ये डिटर्मिनेंट गिवन है और आपको ये बोला गया है कि इसका एक सॉल्यूशन होगा और 4 ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, और आपको कंडीशन क्या गिवन है कि A + B + C = 0। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। आपको ये जो डिटरमिनेंट गिवन है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, देन आपको वन ऑप्शन A + B + C की हेल्प से इसका एक सोल्यूशन निकालना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसमें हम लोग ऑपरेशन लगाते हैं। क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं, ऐसे ऑपरेशन लगाएंगे जिससे ये आपका सॉल्व हो जाए। तो आपको देखने समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम लोग क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3, C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3। उससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है वो सेम हो जाएगा। तो आप इसमें ऑपरेशन अप्लाई करिए। C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3। अब देखिए जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका आएगा A + B + C - X। इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका आएगा A + B + C - X। नेक्स्ट में आएगा A + B + C - X। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, ये आपका सेम ऐसे ही आ जाएगा C B - X एंड A, फिर आपका B A और C - X = 0। ठीक है, अब इसको आप कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा डेल्टा = A + B + C - X। ये आपका 1 1 1 C B - X और A, और B A और C - X = 0। अब देखिए जब इसको हम लोग एकेडमिक में क्वेश्चन को करते हैं तो पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं कि क्वेश्चन आपसे बोला गया है वन ऑफ द सॉल्यूशंस का एक सॉल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, और आपको ये एक फैक्टर मिल गया, तो एक फैक्टर मिलने के बाद इससे आपका एक सॉल्यूशन 100% आएगा। तो इसको आप किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। तो A + B + C - X = 0, और कंडीशन आपको गिवन है A + B + C = 0। इसकी वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा X = 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज़ नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 PGT 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन कि रेंज ऑफ फंक्शन f(x) = 1/2 - sin 3x और -∞ इज लेस देन x एंड x इज लेस देन ∞ इज, एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन। ठीक है, आपको ये जो फंक्शन गिवन है इस फंक्शन की आपको रेंज फाइंड करनी है, और ये आपका PGT 2005 में पूछा गया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं एक मेरे कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने उनको मैसेज किया है कि सर कभी तो आप 10th 12th की डालते हैं, कभी PGT डालते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चैनल है इसमें 9, 10th, 11, 12 CBSE के वीडियो भी आते हैं, और ये TGT PGT के वीडियो भी आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप प्लेलिस्ट में जाके, अगर आपको केवल TGT PGT देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके TGT PGT की वीडियो देख सकते हैं, या फिर आई थिंक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 9, 10th, 11, 12 के वीडियो भी बहुत यूज़फुल है। मैं जो इसमें जो
जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, अगर वो टीचर हैं कहीं पर तो फिर उनको कोई हेडेक नहीं है, वो 9, 10, 11 ऑलरेडी पढ़ाते हैं। तो जब वो पढ़ाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन फिर भी अगर वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोई फ्रेशर कैंडिडेट है, बिल्कुल न्यूली कैंडिडेट है, अगर वो देखेगा तो आई थिंक उसे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें होगी। या जो टीचिंग की स्टार्टिंग करने वाले हैं उनको किसी टॉपिक को समझना है तो वो 9, 10, 11, 12 की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। लेकिन जो जिनको एक्सपीरियंस है, कई साल से पढ़ा है, तो अगर उनको लगता है बेनिफिशियल है आप देखिए, नहीं लगता है मत देखिए। लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में आप ये देखेंगे जो TGT PGT का वो सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसको जाके उसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ये आपको फंक्शन गिवन है और इसकी आपको रेंज फाइंड करनी है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू, कभी कभी क्वेश्चन स्टूडेंट को परेशान करते हैं, इसमें और भी लेवल टफ आ सकता है एग्जाम। ये जो आपका एग्जाम है, देखिए आप ये भी आपको देखना है कि जो TGT PGT प्रिपरेशन कर रहे हैं पूरे आप 10 ईयर्स के क्वेश्चन को देखिए, कोई भी आपको एक मिल जाएगा मार्केट में। अभी तो लॉकडाउन का प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन जब भी ओपन होगा तो आपको पेपर मिल जाएगा, और पेपर को आप पलट के ज़रूर देखिएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आते हैं। आप लेवल से थोड़ा अप कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन ये नहीं कि आपने CSI या नेट के पेपर्स की तैयारी को सॉल्व करने में लगे तो उससे आपको TGT PGT उतना फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। आप पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसके लेवल को समझें, उसके जो क्वेश्चन आते हैं उनके नेचर को समझें कि किस नेचर के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए टॉपिक तो वही है, आप चाहे मैथ वो 12th लेवल में देख लें या ग्रेजुएशन में देख लें या हायर, टॉपिक तो वही होते हैं, लेकिन लेवल चेंज होता है। तो आप ज़रा लेवल का ध्यान रख के प्रिपरेशन करें, ठीक है। और आप समझदार हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि TGT PGT का बहुत एग्ज़ाम टफ नहीं, बिल्कुल इतना ईजी भी नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं और हाईली एक्सपीरियंस होते हैं। क्योंकि जितना कैंडिडेट बैठता है उसमें 90% कहीं ना कहीं वो टीचिंग से किसी न किसी फॉर्मेट में जुड़ा होता है, ठीक है। इसलिए कंपटीशन टफ हो जाता है। तो आप उसका नेचर और उसका लेवल ज़रूर समझें। चलिए इसकी रेंज फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ये आपको जो फंक्शन गिवन है साइन का गिवन है, तो आपको साइन की रेंज का मतलब क्या होता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको साइन का ये मालूम होना चाहिए, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है फॉर एनी एंगल। तो आपको मालूम होगा कि साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है फॉर एनी एंगल। चाहे यहाँ पर x आ जाए, 2x आ जाए, 3x आ जाए, xy2 आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन मिनिमम वैल्यू -1 फॉर साइन। साइन और कॉस दोनों के लिए -1 to +1 होती है, उसी का यूज़ होगा, उसी से क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 इज़ लेस देन इक्वल टू साइन 3x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, कि साइन 3x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। अब आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये फंक्शन फॉर्म करना है। इसकी हेल्प से आपको ये फंक्शन फॉर्म करना है। तो आपको हो सकता है जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, आपको अगर ये अच्छा लगे इसको अडॉप्ट करिए, या आपको कोई और मेथड आता है तो उससे भी कर सकते हैं, बस आपका आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आपको ये फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे देखिए साइन 3x है, अब इससे आगे माइनस, तो हमने क्या किया, इसे माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए चैप्टर 11 है, क्लास 11th में चैप्टर 5th या 6 है लीनियर इनइक्वालिटीज़, ठीक है। लीनियर इनइक्वालिटी 6 चैप्टर है, यस श्योर 6 चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। उसने बताया कि अगर आप माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज है। आपने इसे -1 से मल्टीप्लाई किया है, किसी भी माइनस नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेस देन था वहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको डिक्टेट कर दूंगा, ओके। चलिए आप कहोगे, अब देखिए इसमें आपको 2 और गिवन है, ठीक है, 2 माइनस साइन है, यहाँ पे आपको 2 फॉर्म करना है। तो 2 लाने के लिए आप इसमें एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, एडिंग 2 इन ईच टर्म करेंगे। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसमें 2 ऐड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये वाली फॉर्म आ गई 2 माइनस साइन
3x। क्लियर। आपका है 1 अपॉन, यानी इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/3 आएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 - 2 sin 3x आएगा, इसका 1 का रेसिप्रोकल 1 रहता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इनइक्वलिटी की साइन की। अभी जैसे मैंने आपसे बोला कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वलिटी साइन चेंज होगा, सेम उसी प्रोसीजर से कि अगर आप इनइक्वलिटी में रेसिप्रोकल करेंगे तो भी इनइक्वलिटी साइन चेंज होगा। तो आप अगेन चेंज कर दिया हुआ, लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू। अब ये जो फंक्शन था आपका क्या हो गया, f(x), तो 1/3 इज़ लेस देन इक्वल टू f(x) इज़ लेस देन इक्वल टू 1, यानी f(x) की जो रेंज आ गई वो 1/3 इन क्लोज इंटरवल टू 1 हो जाएगी। यानी इसका जो आंसर होगा वही हो जाएगा f(x) इक्वल टू इन क्लोज इंटरवल। डबल साइन है ना, डबल साइन का मीन्स होता है क्लोज इंटरवल होगा, या सिंगल साइन होता तो ओपन इंटरवल। तो इसका विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/3, 1/3, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप इसको आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया है। द वैल्यू ऑफ d/dx ऑफ tan इनवर्स 1 - cos x अपॉन 1 + cos x होल पावर 1/2 इज, और 4 ऑप्शंस आर गिवन। ओके, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व। तो d/dx ऑफ tan इनवर्स 1 - cos x अपॉन 1 + cos x होल पावर 1/2। ठीक है। देखिए इस वाली फॉर्म को आप पहचानते होंगे। ठीक है, नहीं पहचानते तो आपने माइंड बिल्कुल फीड कर लीजिए। कहीं पर भी 1 - cos x अपॉन 1 + cos x या 1 + cos x अपॉन 1 - cos x हो तो कुछ लोग तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस एग्जाम में जितना आप डायरेक्ट कर लेंगे उतना आपका टाइम सेव होगा, और टाइम सेव होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी जो फ्रेशर हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको ये वाली फॉर्म मिले 1 - cos x अपॉन 1 + cos, या इसका रिवर्स, तो हमेशा इसमें cos x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं इससे आपका 1 कैंसिल हो जाए, या ये कह लीजिए कि cos 2x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं इससे आपका 1 कैंसिल हो जाए। तो d/dx tan इनवर्स 1 माइनस, आपको मालूम होना चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूँ, cos x की एक आइडेंटिटी होती है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 एक आइडेंटिटी होती है cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ठीक है। तो आपको वो आइडेंटिटी यूज़ करनी है जिसके यूज़ करने से आपका 1 कैंसिल हो जाए। तो न्यूमरेटर में तो आप लगाएंगे साइन वाली, तो हो जाएगा 1 - +2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस, इसमें आप कॉस में कॉस वाली अप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 2 से 2 भी कैंसिल, उसके वो पावर बेटा 1/2 थी। ठीक है। तो d/dx tan इनवर्स, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर, साइन अपॉन कॉस tan होगा tan स्क्वायर x/2, और tan स्क्वायर x/2 के ऊपर 1/2 लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, tan x/2, ये आ गया। ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स से आप समझ लीजिए tan कैंसिल हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा है कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो इससे आपका आ जाएगा d/dx ऑफ x/2, और x/2 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। इसका आंसर क्या आ गया 1/2। आप जरा ऑप्शंस पे आइए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में डायरेक्टली आप देखेंगे तो 1/2 आपको कहीं नहीं दिखेगा इसमें, लेकिन आप ये देखिए कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, उसके लिए आप देखिए, ये देखिए इसमें किसको सॉल्व करने पे उसका आंसर 1/2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए 1 बाई 1 चेक करना पड़ेगा आपको। इसको चेक करते तो sin x अपन 1 - cos स्क्वायर x, 1 - cos स्क्वायर x आप जानते हैं क्या होता है sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो sin x कैंसिल हो जाएगा ये आपका, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये TGT 2013 का क्वेश्चन है, इंट्रीगल, डेफिनेट इंट्रीगल का क्वेश्चन है। इंट्रीगल π/4 से लेकर 3π/4 1 अपॉन 1 + cos x dx, और इसके ऑप्शंस मैंने इधर लिख दिए ए बी, इसका 1 - 1 0 एंड 2 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है। चलिए इसको स्टार्टिंग करते हैं। तो आपका ये हो जाएगा इंट्रीगल π/4 से लेकर 3π/4 1 अपॉन 1 + cos x। अब देखिए इसमें कुछ आपको सॉल्व का आइडेंटिटी तो फॉर्म करनी होगी, क्योंकि डायरेक्ट तो इसका इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा। इसमें क्या करेंगे आप 1 - cos x का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करेंगे। और भी मेथड से क्वेश्चन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बोले, ठीक है, जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं उस मेथड से करा रहा हूँ, और भी इसके मेथड्स हैं, आप कर सकते हैं। इसमें
कॉस एक्स की आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं इन टर्म ऑफ टेन, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका आएगा इंटीग्रल 0 पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रल पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4। ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको सेपरेट 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस इसको सेपरेट करेंगे तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट एक्स और इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स। ऐसे फॉर्म करने से क्या हुआ, इसका आपको इंटीग्रेशन मालूम होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन मालूम होता है माइनस कॉट एक्स, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का भी मालूम होता है माइनस का कॉसेक एक्स, तो उससे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का आ जाएगा माइनस का कॉट एक्स, फिर माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉसेक एक्स, और आपकी लिमिट हो जाएगी पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4। लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, अपर लिमिट तो आपका आएगा माइनस का कॉट 3 पाई बाई 4 प्लस कॉसेक 3 पाई बाई 4 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का कॉट पाई बाई 4 प्लस का कॉसेक पाई बाई 4। ठीक है, चलिए अब देखिए आंसर्स पे जाइए। आंसर में आपको डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो डेफिनेट वैल्यू आ रही है आपकी। ठीक है, इसको आपको वैल्यू पुट करनी होगी, तो इसके देखिए ब्रेक करना पड़ेगा। इसको लिख लेते हैं कॉट 3 पाई बाई 4 को ब्रेक कर लेते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 में। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस कॉसेक, इसको भी ब्रेक कर लिए पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बाई 4, और ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक पाई बाई 4। ठीक है, देखिए दिख रहा है आपको, चलिए ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये लिखा है कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, तो आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड में कॉट नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन रिपीट, कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। रीजन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो ये आएगा माइनस कॉट थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉट पाई बाई 4। ठीक है, इसको देखिए कॉसेक 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक पाई बाई 4। ठीक है, प्लस कॉट पाई बाई 4 माइनस कॉसेक पाई बाई 4, ये कॉसेक पाई बाई 4 माइनस कॉसेक पाई बाई 4 से कैंसिल हो गया। कॉट 45 1, अगेन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और भी इसके मेथड है, आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये TGT 2009 का क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 देन वाई इज़, और 4 ऑप्शन ये गिवन है। मीन्स आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और उसके 4 सॉल्यूशंस गिवन है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो जो लोग टीचिंग करते हैं उनको मालूम है ये आपका क्लास 12th का टॉपिक है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसी से क्वेश्चन लिया गया है। उसमें आप जो आपकी IF निकालते हैं, ठीक है, फिर उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करके उसको सॉल्व करते हैं। तो जो मैं आपको कह रहा कि मेरे में जो 9th 10th 11th 12th की जो वीडियो पढ़ी है, आप अगर उनको भी देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये एक्स स्क्वायर, तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है, जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसकी 2 फॉर्म है, आपको मैं बता देता हूँ। एक होती है dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q। ठीक है, अनदर फॉर्म होती है dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू q। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये आपका y में है, तो आप इसको फर्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि dy ओवर डी के साथ कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर dy ओवर डी के साथ एक्स स्क्वायर है, तो आप एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका आएगा dy ओवर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपकी ये फॉर्म आ गई। ठीक है,
आप इसको जब कंपेयर करेंगे तो आपको कंपेयर करके बस दो आपको फाइंड करने होते हैं, P एंड Q। तो देखिए P की वैल्यू क्या आएगी, जब आप इसको इससे कंपेयर करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 1/x² और Q की वैल्यू आ जाएगी P की जो वैल्यू आएगी 1/x² और Q की जो वैल्यू आएगी वो भी 1/x²। ठीक है, 1/x²। ओके, आप यहाँ पे फाइंड करेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF का जो फॉर्मूला होता है e पावर इंटीग्रल PdX। तो e पावर इंटीग्रल P की वैल्यू है 1/x², ठीक है, और dx। ये आपका स्टैंडर्ड, चाहे आपका इसके अगर आप इस केस में कंपेयर करेंगे तो IF का फॉर्मूला था e पावर इंटीग्रल PdX। यहाँ मैं लिख देता हूँ IF इक्वल टू होता है e पावर इंटीग्रल PdX। और अगर इस वाले केस में लगाएंगे तो अगर ये इससे कंपेयर करते हैं, अगर ये वाली फॉर्म आती क्वेश्चन में तो आप होता IF इक्वल टू e पावर इंटीग्रल Pdy। ठीक है, चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। e पावर 1/x² का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसको ऊपर ले जाके कर सकते हैं, तो क्या जाएगा माइनस का 1/x। आप इसका करके देख लीजिए, 1/x² है, ये पावर 2 ऊपर ले जाएंगे तो x पावर -2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन में 1 पावर ऐड होती है तो -2 + 1 -1 यानी -1/x। ठीक है, अब कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और होल dx। ठीक है, देखिए y इंटू IF की वैल्यू अभी आपने फाइंड कर ली e पावर -1/x, इंटीग्रल q की वैल्यू आपने फाइंड की थी 1/x², IF की वैल्यू e पावर -1/x और dx। अब आपको राइट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के लिए आपको कुछ ऐड करना होगा। देखिए यहाँ पे हिंट मिल रहा है आपको कि आपको ये 1/x है, ये 1/x²। तो आप जानते हैं 1/x का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 1/x², या आप ये कह लीजिए कि -1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1/x²। इसके लिए आप लेट कर लीजिए, लेट माइनस का 1/x इक्वल टू t। तो 1/x का आप जानते हैं क्या होता है, माइनस का 1/x², तो इसका हो जाएगा 1/x, माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा और dx इक्वल टू dt। ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो y इंटू ई पावर माइनस का 1/x इक्वल टू इंटीग्रल, ये जो आपका e पावर माइनस का 1/x इसको आपने t लेट कर लिया और 1/x² और dx ये आपका किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। चलिए ऊपर लिख देता हूँ, तो आपका आएगा y इंटू ई पावर माइनस का 1/x इक्वल टू e पावर t का इंटीग्रेशन तो e पावर t रहता है तो e पावर t और प्लस आपका c। तो y इंटू ई पावर माइनस का 1/x इक्वल टू ई पावर t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो माइनस का 1/x और प्लस c। अब इस इक्वेशन को डिवाइड कर, क्योंकि आपका जो निकालना क्या था, आपको फाइंड आउट क्या करना था, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो अब y फाइंड करेंगे तो आपका e पावर -1/x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा c इंटू ई पावर 1/x। ये आपका आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस c इंटू ई पावर 1/x। विच ऑप्शन इज करेक्ट, 1 प्लस c इंटू ई पावर 1/x। इट मीन्स ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, कुछ लोग ये जरूर कह सकते हैं सर इसका कोई शॉर्ट मेथड बताइए। देखिए आप शॉर्ट में जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे। ठीक है, और अगर कोई शॉर्ट मेथड होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, और आया हुआ क्वेश्चन है TGT 2009 में। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो मैंने आज आपको कराए। और अब आपको मैंने ये DYS सीरीज़ 2 दे दिया है। DYS हम लोग फर्स्ट में कर चुके हैं और उसके मैंने आपको आंसर्स भी बता दिए। अगर किसी में कोई आपको डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका डू योरसेल्फ सीरीज़ का सेकंड आपका है, सेकंड सीरीज़ है। और इसके मैं भी हट जाऊंगा बोर्ड से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्लीज़ आप इसको सॉल्व ज़रूर करें। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सॉरी, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मैक्सिमम पर्सन को शेयर करें। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सॉरी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू।